हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने प्लानिंग पढ़ा था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड देन स्टाफिंग। स्टाफिंग इज़ योर फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं? 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें से जो फोर्थ है स्टाफिंग, थर्ड वन इज स्टाफिंग। ठीक है, थर्ड स्टाफिंग फंक्शन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग की सबसे पहले मैंने आपके सामने बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी है। स्टाफिंग refers to ensuring that the organization has the right number of people and the right kind of people at the right places at the right time and that they are doing the right things। ठीक है, स्टाफिंग क्या बताता है? स्टाफिंग की डेफिनेशन ये स्टेट करती है कि उसका मीनिंग है, स्टाफिंग का मीनिंग है हम पीपल को रिक्रूट करें। ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है? सबसे पहले हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का प्लानिंग, की हम प्लान करेंगे कि क्या काम करना है, कैसे करेगा, उस काम को कौन करेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग में हम सब वर्क को डिवाइड कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्क को हम ईच एंड एवरी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब उस काम को करेगा कौन, उस काम को आगे कौन करेगा, वो काम को आगे कौन बढ़ाएगा, वो होता है स्टाफिंग में। ठीक है, जब स्टाफिंग में न्यू मेंबर्स को हम रिक्रूट करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ लाएंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वही तो काम करेंगे ना, तो इसमें होता है एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग होती है, उनका डेवलपमेंट होता है, तो मतलब कि मेंबर्स को रिक्रूट करना। ठीक है, स्टाफिंग रिफर्स टू इंश्योरिंग कि राइट नंबर ऑफ पीपल राइट प्लेस पे। ठीक है, मतलब जब हम एम्प्लॉयमेंट के लिए रिक्रूटमेंट जनरेट करते हैं तो क्या होता है, उसमें हम ये देखेंगे ना कि किस पोस्ट पे कौन सा बंदा सूटेबल है, किस पोस्ट पे कौन सा पर्सन सूटेबल है, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस है, क्या उसका एक्सपीरियंस है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी कम क्वालिफिकेशन के बंदे को हायर पोस्ट देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस उन्हें जॉब दी जाती है। ठीक है, तो इट रिफर्स टू इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द राइट नंबर ऑफ पीपल एट द राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम एंड दैट दे आर डूइंग द राइट थिंग्स। ठीक है, तो क्या समझ आया हमें स्टाफिंग की डेफिनेशन से कि स्टाफिंग को हम ऐसे प्रोसेस का डिफाइन कर सकते हैं। स्टाफिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल इन वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी वैकेंट पोस्ट हैं, जो भी खाली पोस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हम मेंबर्स को रिक्रूट करें और उन पोस्ट को हम फिल कर सके। ठीक है, ये होता है स्टाफिंग फंक्शन का मीनिंग। इसके बाद क्या है, स्टाफिंग में कुछ हमारे होते हैं प्रोसेस है स्टाफिंग का कि हम पहले रिक्रूटमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब जॉब एप्लीकेशंस देंगे, जॉब ऑफर्स देंगे, फिर हमारे पास एप्लीकेशंस आएगी, उसमें से हम सिलेक्शन करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय जैसे ही आएगा उस दिन तो काम पे नहीं लग जाएगा, सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, उन्हें इंसेंटिव्स देना, उन्हें बेनिफिट्स देना, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहे। ये सब हम आगे पढ़ेंगे इसके सब पार्ट्स में। ठीक है, आई होप आपको स्टाफिंग की डेफिनेशन ये समझ आई होगी। ओके, इसके बाद हमें पढ़ना है नेचर ऑफ स्टाफिंग, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स स्टाफिंग के फीचर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। पार्ट ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है? स्टाफिंग हमारी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ठीक है, स्टाफिंग क्या है? हमारे मैनेजमेंट का पार्ट है। इन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गेटिंग रिजल्ट्स थ्रू पीपल। और पीपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आएंगे? पीपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे थ्रू स्टाफिंग। हम उन्हें रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या है? हमारे मैनेजमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, ये एक इनहेरेंट पार्ट ही है, क्योंकि हम जब पीपल को रिक्रूट करेंगे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो वो तो इंटरनली है ही। पीपल के बिना क्या करेंगे हम? ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। परवेसिव फंक्शन मीन्स स्टाफिंग इज डन बाय ऑल द मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर मैनेजर स्टाफिंग परफॉर्म करता है हर लेवल पे। ठीक है, स्टाफिंग सिर्फ इतना ही नहीं होता कि हम पीपल को रिक्रूट कर रहे हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करना, उनके लिए एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट देना, ये भी सब स्टाफिंग के ही काम होते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज कंसर्न विद पीपल। कंसर्न विद पीपल मीन्स स्टाफिंग इज कंसर्न विद पीपल एट वर्क। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया परवेसिव फंक्शन की, उसमें परवेसिव फंक्शन में मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजर हर लेवल पे पीपल रिक्रूट करता है, उनका नीड्स का ध्यान रखता है। ऐसे ही कंसर्न विद पीपल है। सारे मैनेजर्स को ये देखना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन एम्प्लॉयड है, जो भी पर्सन काम कर रहे हैं, उनको हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है काम करने के लिए, ये सब। ठीक है, तो कंसर्न विद पीपल, उनकी नीड्स, उनके रिसोर्सेज, उन्हें बोनस देना, उन्हें इंसेंटिव देना ताकि वो मोटिवेटेड रहे काम के लिए, तो इट इज़ कंसर्न विद पीपल। ठीक है,
उसके बाद आ जाता है आपका कंटिन्यूस एक्टिविटी। स्टाफिंग एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है, हमें पीपल को स्टाफ रिक्रूट भी करते रहना होता है, उनकी नीड्स का भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने पीपल को रिक्रूट करके छोड़ दिया, नहीं, चलते चलते उनका क्या होता है, ट्रेनिंग भी होती है, काम के दौरान भी उनकी ट्रेनिंग होती है, वैसे भी उनकी ट्रेनिंग चलती है, उनका डेवलपमेंट होता है, तो इट इज़ अ कंटिन्यूस एक्टिविटी। उसके बाद आ जाता है आपका वाइड स्कोप। स्टाफिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ही नहीं है, इसमें बहुत सब चीज़ें आती हैं। स्टाफिंग एक अकेले फंक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग उसके सब पार्ट्स आते हैं, लाइक रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स देना, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखना, टेक्निक्स ढूंढना कि हम उन्हें मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहे। ठीक है, तो ये सब है नेचर ऑफ स्टाफिंग। क्या क्या है नेचर ऑफ स्टाफिंग? पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, वो एक इनहेरेंट पार्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे मैनेजमेंट का परवेजिव फंक्शन कि वो हर लेवल पे नीडेड है। कंसर्न विद पीपल, पीपल की नीड्स जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नीड्स का ध्यान रखना। कंटिन्यूस एक्टिविटी मीन्स चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक बार स्टाफिंग करके एक बार एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है, उनका पूरा ध्यान रखना होता है। उसके बाद वाइड स्कोप मीन्स उसमें बहुत सारे सब फंक्शंस इंक्लूडेड है, लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब तक हमने पढ़ा स्टाफिंग की डेफिनेशन। नेचर मीन्स फीचर्स ऑफ स्टाफिंग। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस है ह्यूज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही अच्छे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, मतलब अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, हम राइट पर्सन्स को रिक्रूट करने में सक्सेसफुल होते हैं, तो क्या होता है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि अगर हमारी राइट जॉब पे राइट पर्सन है तो वो क्या करेगा, बेटर प्रोडक्टिविटी देगा। ठीक है, लास्ट इंपॉर्टेंस भी बेटर प्रोडक्टिविटी ही है आपकी। ठीक है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, एक राइट पर्सन अगर राइट जॉब पे है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो जाता है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे रिजल्ट्स देगा, अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ह्यूज इन्वेस्टमेंट स्टाफिंग से रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है आपके पास की टू अदर फंक्शंस। देखो, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो इसके आगे वाले फंक्शंस हैं वो भी स्टाफिंग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, स्टाफिंग पे के बाद क्या होगा, हम एम्प्लॉयज़ को जिन्हें भी हमने रिक्रूट करा है स्टाफिंग में, हम डायरेक्ट करेंगे कि ऐसे ऐसे काम करना है आपने। अगर वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे तभी तो कंट्रोलिंग में रिजल्ट्स वही आएंगे जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा है, वही रिजल्ट्स हमें तभी मिलेंगे ना अगर हमने कोई सही पर्सन को सिलेक्ट करा है काम के लिए। ठीक है, तो इट इज़ अ की टू अदर फंक्शंस। बाकी के बचे हुए फंक्शंस भी इस पर डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? स्टाफिंग पे। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, ये अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में जॉब सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करता है कि हाँ हम लोग एक सेफ प्लेस पे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है बिल्ड स्टाफ मोटिवेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टाफिंग में भी हम आगे पढ़ेंगे, हम मॉनेटरी इंसेंटिव्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी देते हैं, बोनस देते हैं। ठीक है, लीव्स देते हैं, जो भी होता है, कहीं पेड लीव्स भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, स्टाफ का मोटिवेशन को बिल्ड करता है, ये स्टाफ को मोटिवेटेड रखता है काम करने के लिए। क्या? क्योंकि उन्हें पता है अगर हम ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, तो क्या होगा, हमें ज़्यादा बोनस मिलेगा। ठीक है, हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इट बिल्ड्स स्टाफ मोटिवेशन। द नेक्स्ट वन इज़ बेटर प्रोडक्टिविटी। जैसे कि आपको मैंने बताया ह्यूज इन्वेस्टमेंट में जो पर्सन्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करते हैं, तो उससे क्या होगा, बेटर प्रोडक्टिविटी होगी ऑर्गेनाइजेशन में। वो किसके लिए अच्छा है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा है ही, एम्प्लॉयज़ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उन्हें टाइम पे सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेंगे और भी अदर बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, ओके सो एवरीवन, अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अभी तक हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग, देन नेचर ऑफ स्टाफिंग, विच आर द फीचर्स, एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का क्या प्रोसेस है? देखो, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज मैन पावर प्लानिंग। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है, कितने हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग मीन्स कितने ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ द पीपल रिक्वायर्ड। इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग द नंबर एंड काइंड ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूचर। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि हमें नंबर एंड काइंड ऑफ मैन पावर, मतलब किस जॉब के लिए हमें पर्सन्स चाहिए, कितने पर्सन्स हमें रिक्वायर्ड है, ये सब हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ही तो हम रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है? इट मीन्स आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ रिक्वायर्ड पर्सनल एंड इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन।
रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कैन बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अभी हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये सब अलग अलग चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, बट अभी हम प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है, इसमें हम पीपल्स को, जो चाहे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है रिक्रूटमेंट, चाहे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, हम पीपल्स को इंड्यूस करते हैं कि हमारे जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस हमारी जॉब के लिए अप्लाई करें, वो होता है रिक्रूटमेंट, ठीक है। हम एप्लीकेशंस देते हैं, वो पर्सन्स एप्लीकेशंस फिल करके हमारी जॉब में क्या करेंगे, हमारे जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी एप्लीकेशंस देंगे, ठीक है, जैसे होता है अपने रिज्यूम्स देंगे। तो ये क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज। अब ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में से किसी बंदे का प्रमोशन कर दे, किसी पोस्ट पे किसी का डिमोशन कर दे, ठीक है। और क्या हो सकता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, जैसे कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, रिक्रूटमेंट में हमारे पास लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस आएंगी, बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी, लेकिन हम सारे एम्प्लॉयज़ को, सारे पर्सन्स को एज ए एम्प्लॉय थोड़ी ना रख सकते हैं, ठीक है। जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी, जो भी हमें उनका स्किल्स, उनकी नॉलेज देख के, उनका क्वालिफिकेशन देखकर जो भी हमें सही लगेगा, हम उन्हीं को तो सिलेक्ट करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं, तो रिक्रूटमेंट को कहा जाता है पॉजिटिव प्रोसेस। सिलेक्शन में क्या होता है, हम लोग कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करते हैं, कुछ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमें सही लगेगी उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे, जो हमें सही नहीं लगेंगे उन्हें हम रिजेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन को कहते हैं नेगेटिव प्रोसेस, ठीक है। सिलेक्शन में क्या होता है, हमारे पास जितनी भी रिक्रूटमेंट के टाइम पे एप्लीकेशंस आई हैं, उनमें से हम कुछ को सिलेक्ट करते हैं और कुछ को रिजेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, ठीक है। तो सिलेक्टिंग सूटेबल कैंडिडेट। उसके बाद आ जाता है आपका प्लेसमेंट। प्लेसमेंट इम्प्लाइज पुटिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द राइट जॉब्स, ठीक है। एन एप्रोप्रिएट जॉब इज असाइन टू ईच सिलेक्टेड पर्सन। जिन भी पर्सन्स को हमने थर्ड स्टेप में, सिलेक्शन के स्टेप में सिलेक्ट करा है, अब उन्हें अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस हम उन्हें जॉब भी तो देंगे, उन्हें प्लेस भी तो करेंगे किसी जॉब पे। तो राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखना इज नोन एज प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस, ओरिएंटेशन इंडक्शन भी कहते हैं हम इसको। ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड फैमिलियराइजिंग न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स विद देयर जॉब्स, ठीक है। जो न्यू एम्प्लॉय आया है उसको ये भी तो बताना होगा कि उसे अपनी जॉब कैसे करनी है, क्या करना है उसे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे क्या चीज़ है, उसे हर चीज़ से हमें फैमिलियराइज कराना होगा, ठीक है। तो ओरिएंटेशन इज फैमिलियराइजिंग न्यू एम्प्लॉयज़। देन द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, हमने जो भी एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करा है, जिनको प्लेसमेंट दिया है, ओरिएंटेशन कराने के बाद हम अपने एम्प्लॉयज़ का जॉब पे रहते रहते ही हम उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं, उन्हें डेवलपमेंट भी, उनका डेवलपमेंट भी करते हैं। इसका क्या मतलब होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, दीज इन्वॉल्व इम्प्रूविंग जॉब नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑन अ रेगुलर बेसिस सो दैट दे मे परफॉर्म देयर जॉब्स एफिशिएंटली। जब हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे उससे क्या होगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी स्किल्स बढ़ेगी, उन्हें पता होगा हमें अपनी जॉब कैसे हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो हैप्पीली काम करेंगे और एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उनके रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे, ठीक है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से क्या होगा, उनका भी मोराल बढ़ेगा कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में इतना ट्रेन किया जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है हमारी नॉलेज बढ़ रही है, हम उनकी जॉब के बारे में उन्हें न्यू से न्यू टेक्निक्स बताएंगे कि वो कैसे अपना काम इजीली कर सकते हैं। हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं, पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था आपका, मैन पावर प्लानिंग, देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन एंड द लास्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई होप अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू।